हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स सेंटर पे। जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों के एनसीईआरटी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। हम उसके समाधान को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर विषय को। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार बिहार बोर्ड में क्लास 6 से लेकर के 8 तक में 9th 10th में तो था ही, कंप्यूटर विषय को लॉन्च किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 को। ठीक है, उससे पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये आपके क्लास 8 के कंप्यूटर विषय का ये कवर पेज है बुक का, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कीबोर्ड माउस इत्यादि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज सर्वप्रथम हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक का पहला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिसे आप छू सकते हैं उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर होता है, इसको आप छू सकते हैं, यह हार्डवेयर है। ठीक है, कीपैड होता है इस तरह से, इसको भी छू सकते हैं, यह भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, माउस होता है, इसको भी आप छू सकते हैं, यह भी क्या है, एक हार्डवेयर है। मतलब जिसे आप आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे जी, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आप कोई भी चीज टाइप करते हैं तो उसमें टाइप होता है, लिखते हैं तो उसमें लिखाता है। ठीक है, यूट्यूब चालू करते हैं, यह भी एक सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, गाना वगैरह देखते हैं, तो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम उसमें पहले से दिया रहता है और उस प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तीसरा, कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना को संचित किया जाता है। संचित मतलब क्या, स्टोर करते हैं। तो आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, फिल्म वगैरह आप लोग डाउनलोड करके रखते हैं, नहीं तो मेमोरी यूनिट में हम क्या करते हैं, सूचना को संचित करके रखते हैं। अगला है कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक कीबोर्ड है। ठीक है, इसमें वायर लगा हुआ है। ठीक है, और ये वायर कहाँ, सीपीयू में कनेक्ट है। ठीक है, और ये सीपीयू मॉनिटर से कनेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये देगा अपना इनपुट देगा सीपीयू को, और सीपीयू यहाँ पे मॉनिटर पे हमें दिखाएगा कि क्या टाइप हो रहा है। तो हम क्या करें, इसको टाइप करें, मतलब इसको इनपुट दे रहे हैं। तो हमारा ये कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है, इनपुट उपकरण है। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ये किसी भी चीज को प्रोसेस करने का तरीके, इसमें किसी भी चीज को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये सीपीयू इस तरह का रहता है, इसमें कोई भी डेटा देंगे उसका प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस करके हमें मॉनिटर पे दिखाएगा। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे उपयुक्त शब्दों को भरिए। देखिए, पहला शब्द क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा स्टोरेज, चौथा आउटपुट, पांचवा इनपुट है। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि ये काम करना है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आप कोई भी चीज को कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो वो आपको बाहर निकलता है एक पेज पे, तो ये आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव एक है, क्या है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज है, स्टोरेज उपकरण है। पेन ड्राइव में आप किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं तो ये स्टोरेज उपकरण है। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। रोम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रोम
और दूसरा होता है रैम। ठीक है, रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, ये देखिए आपका ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एरो कीज। ये क्या है? देखिए इसमें एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपके मॉनिटर पर जो भी आप टाइप करेंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे, अगल बगल में इससे जाएंगे और इससे नीचे की ओर जाएंगे। तो ये क्या है? एरो कीज है ये। ठीक है, फिर अगला ये क्या है? स्पीकर आपको दिखाई दे रहा है नहीं? और स्पीकर क्या है? स्पीकर को जब हम बजाते हैं तो इससे आवाज बाहर निकलता है, तो स्पीकर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, ये एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट होता है। रोम, रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। फिर वेब कैमरा, कैमरा से जब फोटो खींचेगा तो ये कंप्यूटर में जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाहर की चीज को अपने अंदर कैप्चर करके रख लेता है वेब कैमरा, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या कि रोम एंड रैम का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, सिंपल है। देखिए रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और रोम का मतलब, रैम का मतलब क्या होता है? देखिए रोम का मतलब हमने समझा रीड ओनली मेमोरी, और रोम का मतलब होता है, सॉरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपने समझा। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि दो इनपुट उपकरण का नाम लिखना है। ठीक है, इनपुट, इनपुट का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जो हम टाइप करते हैं, अर्थात जो कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट उपकरण है, हम इसमें टाइप करते हैं और कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। माउस क्या है? एक इनपुट उपकरण है। ठीक है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या इनपुट डिवाइस है? इसमें दो ही बताना है, तो आपने बता दिया तीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है? कीबोर्ड है। ये कीवर्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है? माइक्रोफोन है। आप इस पे कुछ बोलिएगा तो ये बात चला जाएगा किसे? कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्या है? माउस है। ये है वेब कैम यानी कि कैमरा। ठीक है, ये क्या है? स्कैनर है। आप समझ रहे हैं? ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दो आउटपुट डिवाइस का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम आंसर जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दो आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट उपकरण के नाम निम्न है। ठीक है, इसमें पहला लिखेंगे क्या? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर, हम मॉनिटर पे क्या देखते हैं? किसी भी तस्वीर को देखते हैं, मतलब आउटपुट हो रहा है उसमें से चीजें। दूसरा है हेडफोन। ठीक है, तीसरा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। चौथा हम स्पीकर भी लिख सकते हैं। पांचवा हम प्रिंटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो ही लिखना है, आप इसमें से कोई भी दो लिख देंगे, ये आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आइए समझते हैं कि मॉनिटर कैसा होता है। देखिए ये क्या है? ये मॉनिटर है। ये मॉनिटर है। ठीक है, ये क्या है? हेडफोन है। हेडफोन है। और ये क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टर है।
और ये है प्रिंटर। ठीक है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इंटर की क्या होता है, हम समझेंगे कि इंटर की, देखिए ये इस तरह से, ये जो है, ये यहाँ पे आपका ये जो है, ये क्या है, एक इंटर की है। जब आप इंटर की को दबाइएगा तो क्या होंगे, देखिए कह रहा है कि इंटर की का उपयोग कंप्यूटर में आदेश की पुष्टि करने के लिए या कर्सर को अगले लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने, आपसे एक प्रश्न पूछा, क्या मैं लड़का हूं, आपने टाइप किया क्या, एस, आप इसको क्या करना है, पुष्टि करना है कि हमारा ये उत्तर, हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, तो हम इंटर की दबा देंगे तो ये पुष्टि हो जाएगा। ठीक है, एस, समझ पा रहे हैं। या फिर ये लाइन है और इस लाइन को हमें बदलना है, नीचे करना है, तो हम इंटर की दबाएंगे, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग होता है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग हम कंप्यूटर में अक्षर, संख्या या कोई भी प्रतीक इनपुट करने के लिए, इनपुट का मतलब क्या, उसमें डालने के लिए करते हैं। हम कीबोर्ड की सहायता से अपना नाम, पता या कोई भी जानकारी को इनपुट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीबोर्ड कंप्यूटर इसमें लिखिएगा कुछ भी नाम, और आपका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप होते रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी टिपेंगे, PANKAJ, पंकज, तो यहाँ पे पंकज लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो कीबोर्ड की मदद से हम कोई भी नाम को लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, कि नहीं दो हार्डवेयर का नाम लिखिए। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर वे भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। ये कंप्यूटर के कार्य को करने में मदद करता है, जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड। देखिए इसको हम ये क्या है, हमारे पास मॉनिटर है, इस मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इस कीबोर्ड को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर सिंपली ये समझिए कि हम जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कि इन दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देशों का सेट होता है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है। दूसरे शब्दों में यदि कहे तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को करते हैं, जैसे MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है MS वर्ड या फिर MS एक्सेल। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, आपका कंप्यूटर रन करता है वो सॉफ्टवेयर पे करता है। जैसे अगर आप मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं और मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, ठीक है, तो गेम खेलने के लिए आप प्ले स्टोर से जाते हैं और जो डाउनलोड करते हैं गेम को, वो गेम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको उस पे खेलते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग वीडियो देखते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक भी सॉफ्टवेयर है। आप समझ पा रहे होंगे क्या, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे तो उसमें आप जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे तो आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी अपलोड वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कैमरा सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे तो आप कोई वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर अपना तस्वीर, अपना फोटो खींच सकते हैं। समझ पा रहे हैं सॉफ्टवेयर को। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित, मतलब स्टोर, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर को तेजी से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। मेमोरी दो प्रकार का होता है, रैम और रोम, जिसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए मेमोरी कहने का अर्थ ही है कि किसी भी डेटा को स्टोर करके रखना, स्टोरेज या मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास भी अपना मेमोरी होता है जिसमें वह डाटा को संचित करके रखता है, और यह मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। पहले समझते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। कह रहा है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है और उसके संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य उपकरण शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये यह कह रहा है क्या कि यह एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर पर हम दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं तो ये पूरा जो कंप्यूटर खुलता है, एक इस तरह का ये बड़ा सा स्क्रीन आता है, ऊपर से ओपन होता है, ये क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है और ये यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस स्क्रीन पे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड इत्यादि। ये क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे MS विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। फिर अगला क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाने के लिए, टाइप करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपका अगर कैमरा वाला सॉफ्टवेयर है तो उसमें केवल आप फोटो ही खींच सकते हैं, उसमें आप कोई भी चीज़ टाइप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे यूट्यूब है, तो आप उसमें केवल यूट्यूब ही देख सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ को टाइप नहीं कर सकते, उससे फोटो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसमें कैलकुलेट ही कर सकते हैं, उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, अन्य और भी कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में देखेंगे MS पेंट, आप इसमें केवल पेंटिंग का काम कर सकते हैं। MS वर्ड, आप इसमें केवल टाइपिंग का काम कर सकते हैं। MS एक्सेल, आप इसमें बड़ा हिसाब को जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं MS एक्सेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। यही कंप्यूटर दूसरे चैप्टर का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आपके अपने ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे और ये वाला बेल आइकन को दबा दे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।